Hello everyone. Today we will study use of wood. So आज हम पढ़ने वाले हैं use of wood. तो ये जो wood है वो एक मॉडल वर्ब है. wood है वो ये मॉडल वर्ब है. तो आज हम इस मॉडल वर्ब का यूज देखते हैं कैसे होता है. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें. जैसे कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा. अगर स्ट्रक्चर में मैं बोलूँ जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल मतलब इंडेफिनिट का. तो एक स्ट्रक्चर में जैसे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वुड का यूज़ करेंगे, और जो जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनकी सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स. तो ये हो गया. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. तो अब ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वुड का हिंदी मीन्स क्या होता है. तो वुड का हिंदी मीन्स होता है जैसे कि लास्ट में आए, जाया करती थी, आया करती थी, खाया करती थी, मतलब करती थी ऐसा आया करती. जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ आया करती थी या आया करता था, ऐसा कुछ भी. आया करता था, जाया करता था या जाया करती थी, या फिर खाए, जो कुछ भी हो लास्ट में आए. ऐसे आए, ऐसे जो वर्ड आए लास्ट में, तो हम बोलेंगे कि ये मतलब मॉडल वर्ब है और इसमें मतलब ये जो सेंटेंस है उसमें वुड का यूज होगा. तो अब अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने स्ट्रक्चर देखा. सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. तो अब हम एग्जांपल देख के मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो करके आसानी से सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं एग्जांपल. तो एग्जांपल जैसे कि मैं खेला करती थी, तो क्या हो जाएगा. जैसे कि एग्जांपल है मैं खेला करती थी, सिंपल सेंटेंस है. तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई वुड प्ले. आई वुड प्ले, मैं खेला करती थी. अब अगर मैं बोलूँ कि मैं बच्चों के साथ खेला करती थी तो क्या हो जाएगा आई वुड प्ले विद चिल्ड्रन. और अगला जैसे कि आप शोर किया करते थे, तो क्या हो जाएगा यू. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश लिखती हूँ. जैसे कि आप शोर किया करते थे, तो क्या हो जाएगा यू. अब उसके बाद यहाँ पे वुड, यू वुड मेक अ नॉइज. तो यहाँ पे मेक अ नॉइज ये हो जाता है मतलब शोर करना. आप शोर किया करते थे, यू वुड मेक अ नॉइज. और पिताजी आपको डांटा करते थे, तो क्या हो जाएगा. पिताजी आपको पनिश मतलब ऐसा, तो क्या हो जाएगा फादर. यहाँ क्या हो जाएगा जैसे कि फादर, पिताजी आपको पनिश किया करते थे, फादर वुड पनिश यू. तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स. अब अगर और एग्जाम्पल देखें कि मैं बाहर जाया करती थी, तो क्या हो जाएगा आई वुड गो आउटसाइड. और आप आप खिलौनों के साथ खेला करते थे, तो क्या हो जाएगा यू वुड प्ले विथ टॉयज. और जैसे कि आप साइकिल चलाया करते थे, तो क्या हो जाएगा यू वुड ड्राइव द साइकिल. तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स. अगर हम नॉट की बात करें, अगर हम इस सेंटेंस को, ये जो स्ट्रक्चर है इसको निगेटिव में बनाए, तो क्या हो जाएगा जो वुड है उसके बाद नॉट प्लस हो जाएगा. बस इतना ही होगा. तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा. जैसे कि सब्जेक्ट, यहाँ पे यहीं पे हम देख लेते हैं. जैसे कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट प्लस कर देंगे. यहाँ जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है इसके बाद हम नॉट प्लस करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा. तो जैसे कि मैं खाना नहीं खाया करती थी, तो क्या हो जाएगा आई वुड नॉट ईट द फूड. आप जैसे कि आप पढ़ा नहीं करते थे, तो क्या हो जाएगा यू वुड नॉट स्टडी. और आप स्कूल नहीं जाया करते थे, तो क्या हो जाएगा यू वुड नॉट
गो टू स्कूल, तो ये हो गया निगेटिव। जैसे कि निगेटिव में क्या था, आप स्कूल नहीं जाया करते थे, तो यू वुड नॉट गो टू स्कूल। और जैसे कि माता जी खाना नहीं पकाया करती थी, तो क्या हो जाएगा, मदर वुड नॉट कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कुक द फूड। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल नेगेटिव। तो अब हमने क्या देखा, वुड का यूज़, जो कि वुड एक मॉडल वर्ब है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, तो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।